जय हिंद। इस वीडियो के अंदर हम क्लास 10th की गणित का चैप्टर 12 वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल आपकी एक्सरसाइज 12.2 है। उससे पहले ये उदाहरण नंबर दूसरा आता है, उसको सॉल्व करते हैं। देखिए, किताब से ही समझेंगे और बहुत ईजी है। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि एक वर्त के अंदर जो भी दो त्रिज्या होती है और उन त्रिज्याओं से, जैसे देखो ये ओ केंद्र है और ये ए ओ पूरी एक त्रिज्या है, ओ भी एक पूरी त्रिज्या है। अगर त्रिज्याओं के द्वारा घेरा गया भाग, जैसे देखो ये त्रिज्या ने और इस त्रिज्या ने ये इतना सा भाग घेरा, खाली यहाँ से यहाँ तक का भाग, ये छोटा सा टुकड़ा यानी ओ ए बी, इसको बोलते हैं अपन त्रिज्या खंड। त्रिज्याओं द्वारा घेरे गए भाग को बोलते हैं त्रिज्या खंड। अगर त्रिज्या छोटा भाग घेरती है तो उसे बोलते हैं लघु त्रिज्या खंड। लघु मतलब छोटा। अगर ये त्रिज्या, ये देखो पूरा भाग घेर रही है, बड़ा वाला भाग घेर रही है, उसको बोलते हैं अपन दीर्घ त्रिज्या खंड। तो छोटे का सूत्र होता है। और वैसे कभी भी क्वेश्चन में ये पूछे कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो वहां पर आपको हमेशा लघु त्रिज्या खंड का सूत्र ही बनाना है। यानी ये जो त्रिज्या खंड का सूत्र बोलते हैं ना, इसको इसको अपन लघु त्रिज्या खंड का सूत्र भी बोलते हैं। लेकिन क्वेश्चन में पर्टिकुलर नहीं लिखा है, क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा नहीं छपा हुआ है। सिंपल है कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो आपको ये फॉर्मूला याद करना है, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360। पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360। सिंपल सी बात है। यहाँ पर देखो आर त्रिज्या को बोलते हैं, तो यहाँ पर चार की जगह, आर की जगह आप क्या रखोगे, चार। चूंकि उसका स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर होने पर क्या होगा, 4 × 4। ये देखो आर स्क्वायर हो गया। पाई का मान 3.14 है। थीटा कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है, देखो यहाँ पर दे रखा है। तो पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360, इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारा ये मान आता है। तो इस प्रकार से अपन त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। लेकिन साथ ही क्वेश्चन में लाइन एड है कि संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात करो, यानी बड़े भाग का भी क्षेत्रफल ज्ञात करो। कॉमन सेंस की बात है। आप कुछ देखिए, ये ए ओ बी जो है ये छोटा भाग है, तो बचने वाला जो ये पूरा भाग है ना, ये यहाँ से लगाकर ये पूरा भाग, ये जो पूरा भाग है इतना बड़ा दिख रहा है, इसको बोलते हैं अपन दीर्घ त्रिज्या खंड। आप खुद सोचिए, अगर पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल में से ये इतना सा छोटा सा टुकड़ा निकाल दे तो बचने वाला भाग है क्या, वो दीर्घ त्रिज्या खंडित होगा। तो देखो वर्त के क्षेत्रफल में से, वर्त का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। उसमें से अगर अपन इस त्रिज्या खंड का ओ ए बी ओ, देखो ओ ए पी बी, हालांकि देखो इसने पूरा लिया है, मतलब ये ऐसे कंटिन्यू ले रहा है, ओ ए पी बी ओ, इसका क्षेत्रफल निकाल दो। तो इसका क्षेत्रफल तो हमने निकाल रखा है 4.19। पाई आर स्क्वायर, पाई का मान है 3.14, आर स्क्वायर मतलब 416। तो देखो ये 416 हो गया। इसको कैलकुलेट किया तो 46.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। माफ करिएगा, इनको सॉल्व किया तो कुछ और आया होगा। इसमें से 4.19 निकाला तो हमारे पास में बच गया ये 46.1 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग। देखिए लगभग बोल रहा है ना, फिक्स नहीं है। आप कुछ भी कैलकुलेट करोगे, हो सकता है इसके करीब आ सकता है, लेकिन लगभग बोल रहा है ये। तो देखो सेकंड संख्या अगर 5 या 5 से अधिक है तो आगे वाला देखो एक अंक अधिक हो जाता है, तो जीरो में एक जोड़ा 46.1 हो गया। या फिर आपको सोचो 0.5 जो है या 46.05, ये 0.5 जो है बिल्कुल 1 के करीब है, तो ये निकटतम मान होता है। ये आपको ज्ञात करना पड़ेगा। तो सिंपल है, छोटा निकालने के लिए क्वेश्चन में कभी नहीं कहेगा कि छोटा निकालो। क्वेश्चन में जब बस छप गया कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालो, तो आपको लघु का ही निकालना है। तो छोटे का निकालते तो पाई स्क्वायर थीटा बटा 360 कैलकुलेट किया तो हमारे पास में ये कुछ आ गया। बड़े का निकालना तो पूरे वर्त के क्षेत्रफल में से ये छोटा सा भाग निकाल दो, यानी दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है पूरे वर्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। निकाल के सोल्व किया तो ये माना गया। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वंदे मातरम, जय हिंद जय भारत। और पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट की लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ जाके आप बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।